नियम को करके 40 दिन। कैसा नियम? 40 दिन ये नियम 21,876 श्वासों में कम से कम 21,000 बार भगवान का नाम को लेना ही है। तब आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर में आना सार्थक, तब आपकी भक्ति पुष्ट है, तब मेरा कथा कहना सफल है। इसलिए नाम को कभी मत छोड़ो। ये नाम भगवान का इतना सरल है, ये कुछ करने को नहीं कहता, केवल एक तुलसी की माला बस, और लगे रहो। इसलिए नाम से जुड़े रहो। कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नाम समान यज्ञ नहीं कोई, नाम समान ज्ञान नहीं। आप यदि भगवान के नाम के अधिकारी हैं, आपसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। इसका अनुभव भगवान कराते हैं। नाम समान सत्य नहीं, नाम समान ज्ञान नहीं कोई, नाम समान धर्म नहीं कोई, नाम समान तीर्थ नहीं कोई। इसलिए ये नाम का मैं कुछ नहीं चाहता, कम से कम कुछ लोग ऐसे हों जो इस कथा को श्रवण करके अपने जीवन को एक नई दिशा दें। ये मैं आपसे मांगना चाहता हूँ। अपने जीवन में नाम आश्रय जरूर लेना, और फिर अपने जीवन का वास्तविक आपको परमानंद की प्राप्ति। इसलिए भगवान के नाम से जुड़े रहिए। कृष्ण कहने से तर जाए, कृष्ण से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। नामदेव जी के पास क्या था? केवल नाम था। नामदेव जी के पास केवल नाम था। क्या नाम था? विठ्ठल विठ्ठल ओ विठ्ठल, विठ्ठल माझा 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 विठ्ठला, माझा माझा मी विठ्ठला, विठ्ठल माझा माझा। किसी के गिरधर, किसी के गोपाल, किसी के लिए माधव, किसी के मधुसूदन, और भक्तों के भगवान नामदेव के कौन? विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा माझा माझा, विठ्ठल माझा माझा। नामदेव जी केवल एक ही नाम है, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। और ये नाम इतना पुष्ट हुआ कि श्वान से भगवान प्रकट हो गए, और भगवान ने विठ्ठल के स्वरूप में, क्योंकि हर समय विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा माझा, केवल एक ही नाम। भोजन बनाना, नहाना, अपनी क्रिया में भगवान को बिठाना, अपनी क्रिया में लक्ष्मी नारायण को बिठाना। फिर एक दिन ऐसा होगा, इसी मंदिर की सीढ़ी पे आपको लक्ष्मी नारायण दर्शन
हो विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठला माझा विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठला माझा ये कीर्तन गा रहे हैं। कीर्तन का भाव है विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा 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 मी विठ्ठला क्या हे विठ्ठल हे गुरुदेव भगवान हे लक्ष्मीनाथ आप मेरे हो और मैं आपका हूं यही भाव है माझा मी विठ्ठला। और विठ्ठल ने जब ये नामदेव जी का भाव देखा तो उनके भाव की पुष्टि के लिए भगवान कुत्ते में से प्रकट हुए। ये प्रमाण हमें ग्रंथ देता है, शास्त्र देते हैं। भक्त ने भगवान को कहां कहां नहीं प्रकट कर दिया। भक्त ने भगवान को शालिग्राम से प्रकट कर दिया, राधा वल्लभ से राधा रमन कहे गए। भक्त की भक्ति इतनी पुष्ट होती है तब जाकर भगवान एक अचल विग्रह। भगवान इतने भक्त के लिए आतुर रहते हैं। भक्त ऐसा करे तो सही, बुलाए तो सही, ना जाने किस रूप में ठाकुर जी दर्शन देने आते हैं। और यही हुआ, नाम का प्रभाव था। नाम के प्रभाव से भगवान कुत्ते के रूप से प्रकट हुए। इसलिए नाम से जुड़े रहिए। बोले वहां की बिहारी लाल की जय हो। आगे सृष्टि वर्णन की कथा कही। सृष्टि में भगवान श्रीमन नारायण श्री लक्ष्मी नारायण हम सबके कौन हैं? पिताजी। कौन? हमारे सबके पिताजी कौन है? एक बार दोनों हाथों खड़े के बताइए, दोनों हाथों को खड़े करके बताइए हमारे पिताजी कौन हैं? हम सबके बाप कौन है? लक्ष्मी नारायण। सर्वे सर्वा, इनके ऊपर कोई नहीं, सर्वोच्च। आदि मध्य और अंत तक भगवान की सत्ता रहती है। ऐसा नहीं है कि केवल जब हम नहीं थे तब भी भगवान थे, जब हम हैं तब भी भगवान हैं, और जब हम नहीं रहेंगे तब भी भगवान रहेंगे। इसलिए भगवान श्रीमन नारायण, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी चारों तरफ देखा, कोई दिखाई नहीं। चारों तरफ देखने के कारण से चार मुख हो गए ब्रह्मा जी। देखा, कोई नजर नहीं आया। जहां से प्रकट हुए वहीं नीचे गए। नीचे तक जाते रहे तो कोई और शोर समझ नहीं आया, फिर ऊपर आ गए। अब आकाशवाणी हुई, ध्यान करो। भगवान के ध्यान में लगे। ध्यान में लगने के बाद दो शब्द सुनाई दिए, त और प। इसका भाव ये था
हे ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी तप करने लगे। तप किया। तप में इतने संलग्न हो गए, घोर तप किया और भगवान तप से प्रसन्न हुए। उनकी भक्ति को देखकर श्रीमन नारायण प्रसन्न हुए और भगवान ने चतुश्लोकी भागवत का गान किया। ब्रह्मा जी ने श्रीमन नारायण के द्वारा दी हुई उस परम भागवत का, चतुश्लोकी भागवत का बड़े ही चिंतन मनन से ज्ञान प्राप्त किया। भैया वास्तव में हम लोग कहते हैं कि हमने कथा सुनी पर समझ में नहीं आई। यथार्थ में कथा हमें समझ में इसलिए नहीं आती है क्योंकि हमारा जो पात्र है, हमारा हृदय रूपी जो पात्र है, मन रूपी जो पात्र है, वो इतना भरा रहता है कि कथा बैठ ही नहीं पाती। कोई भी खाली बर्तन होगा तभी तो कोई जल या कोई वस्तु उसमें टिकेगी। हम लोग इतने भरे रहते हैं सांसारिक वासनाओं से कि कथा कहाँ से समझ में आए, कथा कहाँ से बैठे। इसलिए हमेशा कथा में बैठो तो एकदम जैसे सौनक जी बैठे, ज्ञान में वृद्ध हैं, उम्र में बहुत ऊंचे हैं, फिर भी इस तरीके से कथा सुनने बैठे जैसे कुछ नहीं जानते। भगवान ने कहा सृष्टि के पूर्व में मैं था, मध्य में मैं हूं और अंत में मैं रहूंगा। आगे भगवान ने किस कामना से, कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए ये बताया। यदि हमें विद्या प्राप्त करनी है तो माता सरस्वती की पूजा हमें करनी चाहिए। ये भागवत जी का एक मूल सिद्धांत है। कामना के अनुसार हमें क्या करना चाहिए, कौन से देवी को पूजना चाहिए, कौन से देवता को पूजना चाहिए, ये सब आगे बताया। भगवान ने कहा सृष्टि करी जाए, पर सृष्टि कैसे करें, क्योंकि पृथ्वी को तो हिरण्याक्ष जो हिरण्याक्ष है वो समुद्र में ले गया है। अब सृष्टि जब करनी है तो बिना पृथ्वी के कैसे सृष्टि होगी। सोचने लगे। इधर दोनों भाई दिग्विजय करते हुए और कोई जब इन्हें लड़ने को नहीं मिला तो हाथों में बहुत खुजार मची हुई कि कम से कम कोई ऐसा हो जो हमसे लड़े। तब नारद जी भ्रमण करते करते जब नारद जी को देखा तो नारद जी के सामने ये भाव रखा। मैं सूक्ष्म से कह रहा हूं। जब ये भाव रखा तो भगवान ने नारायण की ओर मोड़ दिया कि मैं तो आपके लायक नहीं हूं, परंतु
आप यदि लड़ना चाहते हैं तो एक इस दिशा की ओर जाइए और एक सूकर जो है क्या पृथ्वी को, राक्षस जो है वो इतना लड़ने के लिए आतुर है। और जब नारद जी ने कहा कि आप वहां जाइए, आपकी इच्छा बहुत जल्दी पूरी होगी, तब भगवान से उसकी भेंट होती है, भगवान के सामने आता है। भगवान जैसे ही युद्ध होता है, भगवान एक थप्पड़ देते हैं और उसको मृत्यु लोक पहुंचा देते हैं। अब जब हिरण्याक्ष मर गया, देवता सोच रहे हैं कि अभी मरा है कि नहीं मरा, एक थप्पड़ से कहां से मर जाएगा। तब जब काफी समय हो गया तो देवताओं ने भगवान की स्तुति की, जय जयकार की। तो भगवान ने पृथ्वी को बचाने के लिए एक अवतार लिया, 12। बोले बारह भगवान की जय। आगे भगवान ने कहा, यदि भगवान की भक्ति को यदि आपको पाना है, भगवान के स्वरूप को जानना है, तो भगवान से प्रेम करना पड़ेगा। प्रेम के विषय की चर्चा की, तब एक भक्त की याद आई। भक्त थे विदुर। कहा भगवान प्रेम के भूखे हैं, और यदि आपके प्रेम का वो भाव है तो भगवान आपकी भक्ति को पुष्ट करते हैं। तब कहा केवल प्रेम को देखते हुए भगवान ने दुर्योधन की मेवा को त्यागा। प्रेम का भूखा हूं, प्रेम ही बस सारा। भगवान आपके प्रेम से दिया हुआ एक तुलसी का दल भी स्वीकार कर लेते हैं। एक तुलसी का दल भी भगवान स्वीकार कर लेते हैं। आपके अंदर सरलता का भाव हो, आपके अंदर निष्कपट शून्य, मैं कुछ भी नहीं हूं, आप हैं। यथार्थ में आपकी डोरी को पकड़ने वाला कौन है? दीनबंधु दीनानाथ। आप अंदर से यदि ये सोचते रहेंगे हमसे ज्यादा कोई नहीं है, तो आप भगवान को ढूंढते रहो। भगवान भी कहते हैं खोजता रहे, मैं तुझे मिलूंगा ही नहीं। यदि हमारा पात्र पहले से ही भरा है अहंकार से, ममता से, ने कहा 2 रस्सियां हैं जीव को बंधन में बांधने वाली, एक अहमता, दूसरी ममता। यदि हमारा पात्र ही खाली नहीं है तो भगवान को दोष देने से क्या फायदा। जैसे बारिश हुई, ये सूचना हो गई कि फलानी तारीख को बारिश आएगी, मौसम विभाग ने एक अलर्ट कर दिया। तो हम जैसे चतुर्भक्त, जहां पानी की विशेष कमी थी, तो हमें पता चला कि फलानी तारीख को बारिश आएगी। सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार, कोई बाल्टी ले गया, कोई ड्राम ले गया कि छत पर जाकर रख दें। क्यों? क्योंकि बारिश आएगी और पानी की आवश्यकता है, इसलिए बारिश पानी आएगा और ड्राम में इकट्ठा हो जाएगा। ये मैं उदाहरण से समझा रहा हूं, समझने की कोशिश कर रहा हूं। बारिश आई, मैंने छत पर बाल्टी रखी,
आपने ड्राम रखा, आपने कटोरी रखी, अन्य अन्य बर्तन रखे। जिसने जैसा बर्तन रखा उतना जल कटोरी में कटोरी के हिसाब के, बाल्टी में बाल्टी के हिसाब से, ड्राम में ड्राम के हिसाब से आया। अब मैं भगवान को कोसूं अपने पड़ोसी को देखते हुए कि मेरी जो पड़ोसी है उसको तो ड्राम भर के जल दिया, और भगवान को कोसने लग जाऊं कि आप कैसा पक्षपात करते हो। तो इसमें भगवान की गलती है? भगवान की कोई गलती है? बारिश तो सबके लिए आई, ये तो मेरी पात्रता में, मेरे पात्र में कमी है। मेरे पास केवल कटोरी ही थी, मेरे पास केवल कटोरी थी। मेरे पड़ोसी के पास 5000 लीटर की टंकी थी, इसलिए 5000 लीटर पानी आ गया। मेरे पास कम क्यों आया? क्योंकि वो पात्रता नहीं थी। इसीलिए हम लोग अपने आप को, जीवन में कथा जब उतरेगी जब अपने आप को अहंकार से अलग करें, अपने आप को ममता से अलग करें, अपने जीवन में समता लाएं। समता का अर्थ है हर जीव में भगवान को देखिए, हर जीव में ईश्वर को देखिए, हर बच्चे में अपने बच्चे को देखिए, ये समता है। भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं, इसलिए विदुर जी के यहाँ भगवान आए और बड़े प्रेम से भगवान ने, इतना सुंदर प्रेम था। विदुर जी तो फिर भी लौकिक क्रियाओं में लग गए कि माधव आ रहे हैं तो ऐसा करना है, माधव आ रहे हैं माधव के लिए ये करना है। पर भगवान केवल प्रेम के लिए थे। भगवान ने कुछ नहीं देखा, सबसे ऊंची प्रेम सजा, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर का। भगवान ने 3600 व्यंजनों को छोड़ दिया। ये बहुत एक छोटी सी बात हमें ज्ञान देने वाली। देखो भगवान कहाँ पे आ गए। दुर्योधन कहता रह गया, दुर्योधन कहता रह गया, क्यों नहीं आए, जल क्यों नहीं टिका, पात्रता नहीं थी, अहंकार था मेरे यहाँ, मैं ये अहंकार था। और विदुर जी को कोई भान नहीं, उनको पता भी नहीं था। भगवान ने अपने आप कह दिया, मैं विदुर के यहाँ, मैं विदुर के यहाँ जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो भाव था, प्रेम था। विदुर जी के मन में वो भाव था ठाकुर जी को बुलाने का। भगवान ने आज प्रेम के वशीभूत होकर ठाकुर जी ने विदुर विदुरानी की सुफल मनोरथ को पूर्ण किया, उनको अहित की भक्ति प्रदान करी। सदैव भगवान को यदि वास्तव में हम पा सकते हैं तो सरल तरीका से पा सकते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, 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 जान ले हूँ सोई जा ननहारा। भैया जान लो, केवल और केवल प्रेम के बल से भगवान ने जान ले हूँ सोई जा ननहारा, जान ले सोई जा ननहारा। राम के हरि बोल। प्रेम प्यारा, ओ राम ही केवल प्रेम प्यारा,
परिचय को बहुत ध्यान दें, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है। प्रेम वीराने में गुलशन खिला देता है। आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं, आप बीती कहता हूँ गैरों की नहीं। प्रेम पाषाण को भगवान बना, ओ प्रेम पत्थर को भगवान बना। आपके प्रेम में बहुत सच्चाई है, तब भगवान एक दिन विदुर के जैसे आपको दर्शन देंगे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। आगे विदुर जी वृंदावन में घूम रहे हैं और उनकी भेंट उद्धव जी से होती है। उद्धव जी से भेंट होती है। उद्धव जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं विदुर जी को देख। दोनों के नेत्रों से अश्रुपात होता है। दोनों ठाकुर जी के परम सखा, परम में परम सखा विदुर और उद्धव। भक्ति योग की बात होती है, ज्ञान योग की बात होती है, कर्म योग की बात होती है। आगे कहा आप मैत्रेय जी के पास जाइए और मैत्रेय जी के पास जाकर भागवत धर्म की व्याख्या का वाचन करें। विदुर जी कहते हैं मैत्रेय मुनि कहाँ मिलेंगे? मैत्रेय मुनि हरिद्वार के पावन गंगा तट पर वहीं उनका आश्रम है। आप उनके पास जाइए और भागवत धर्म की जो व्याख्या है वो एक संत के द्वारा आपको मिलेगी। विदुर जी गए, मैत्रेय जी हरिद्वार आए, मैत्रेय मुनि के पास आकर विलाप करने लगे, रोने लगे। ठाकुर जी का भक्त थोड़े से ही समय में अश्रुपात करने लगता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं। ठाकुर जी का भक्त बहुत ही सरल होता है। जब मैत्रेय मुनि ने अभिनंदन किया और कहा आपका आना कैसे हुआ, तब कहा मैं आपसे भागवत धर्म की व्याख्या सुनना चाहता हूं। और सबसे मूल विदुर जी ने एक प्रश्न किया, मैत्रेय मुनि जी से ये कहा कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि जीव सुखी कैसे है? इस संसार में जीव नाना प्रकार की आसक्तियों में लगा हुआ, फंसा हुआ। मेरा ये प्रश्न है। विदुर जी कह रहे हैं मैत्रेय मुनि से, मुझे ये बताइए कि जीव सुखी कैसे है? तब कहा कि जीव कितना भी निकलने की कोशिश कर रहा है, ज्ञानवान है, भक्तिवान है, परंतु दलदल की वासना इतनी बुरी है कि वो गढ़ता चला ही रहा, कितना भी कोशिश कर ले। मैत्रेय मुनि ने साक्षात धर्म की व्याख्या, भागवत धर्म की व्याख्या विदुर जी को कराई और कहा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि।
ये जो जीव है ये भगवान का अंश है। और यदि आपने कहा जीव सुखी कैसे हो, तो जीव के सुखी होने का एक ही मात्र साधन है। क्या? केवल भगवान के चरणों की भक्ति, और कुछ नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के राम। संसार में एक नजर डालें तो कोई तन दुखी, कोई अपने शरीर से दुखी है, कोई मन से दुखी है, हृदय मन से दुखी है। मन से दुखी होने का तात्पर्य मन इतना अच्छा है पर दूसरे को देखकर जलना, मन को अपवित्र करना, ये मन का दुखी होना। थोड़ा सा भी किसी का वैभव देखा और मन में घंटी बज गई, मुझे तो भगवान ने इतना दिया है, न जाने कौन से कर रहा है, कौन से बाबा जी पे जा रहा है, कौन से तांत्रिकी पे जा रहा है। हम लोग सांसारिक वासना के जो जीव हैं अपनी अपनी बुद्धि से गणना करते हैं। न जाने कौन से बाबा ने गंडा बांध दिया कि बरकत ही बरकत हो रही है। ये मन का पाप है, ये मन का गंदा है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास। वास्तव में पैसे का मूल्य अगर जानना है, धन का वास्तविक मूल्य यदि जानना है तो उस मजदूर से पूछिए जो सुबह 9 बजे जाता है और शाम को 5-6 बजे आता है, कितने रुपए लाता है? 400 रुपये। 400 रुपये में उसे अपनी बेटी का विवाह भी करना है, उसे अपने बच्चों को पढ़ाना। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बन रहे। हमारे आपके तरह और तो और संसार के जितने भी धनाढ्य लोग हैं उनके बराबर भले ही ना हो, परंतु जो संस्कार, जो कन्यादान बड़े बड़े उद्योगपति करते हैं, एक 400 रुपये कमाने वाला मजदूर भी उस परम सौभाग्य को प्राप्त करता है। इसलिए कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे। थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी कौन? सुखी कौन है? सुखी राम के दास। सुखी केवल एक है, जिसने भगवान की चरण शरण प्राप्त कर ली। सृष्टि वर्णन करने लगे। सृष्टि वर्णन में मनु और शत्रुपा के द्वारा मानव की उत्पत्ति। हम जो हैं मानव क्यों कहलाए? क्यों? क्योंकि मनु पुत्र हम लोग हैं, इसलिए हम मानव हैं। मनु शत्रुपा की 5 संतानें हुई, 3 पुत्री और 2 पुत्र। 3 पुत्री कौन सी? आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बच्चे प्रियव्रत और उत्तानपाद, ये 2 बच्चे। भगवान की भक्ति में इतने
अधिक संलग्न थे। ठाकुर जी की भक्ति को केवल अपनी भक्ति के बल से पाया। किसने? तब कथा सुनाई परम पावन कथा श्री कपिल जी की कथा। देवहूति जी का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ। विवाह कर्दम जी केवल इसलिए किया क्योंकि भगवान ने ये वरदान दिया था कि मैं आपके यहां पर पुत्र बनकर आऊंगा। इसलिए कर्दम और देवहूति मैया का विवाह हुआ। कालांतर में आगे 9 कन्याएं हुई। 9 कन्याओं के बाद घर को छोड़ के जाने लगे। देवहूति जी ने कहा कन्या है, कन्या अपने घर चली जाएंगी, कम से कम एक पुत्र होना चाहिए। तब भगवान का वचन याद आ गया और वचन याद आया तो विमान में आरूढ़ होकर एक कालांतर में आगे चलकर पुत्र को जन्म दिया और उस पुत्र का नाम है क्या? कपिल देव। बोले कपिल देव भगवान की जय हो। कपिल भगवान जैसे ही देवहूति मां के गर्भ में आए, बहुत ही आनंद की अनुभूति होने लगी और भगवान जब आए तो कर्दम जी तो वन की ओर चले गए। घर में केवल देवहूति जी और कपिल देव। देवहूति मैया ने कहा मैंने इसको, ये जो कथा हो रही है इसे बोलेंगे कपिलोपाख्यान। माता देवहूति और कपिल देव भगवान देवहूति मैया को भागवत धर्म का, भक्ति का, ये विषय की बातों को बताते हैं। तब कहते हैं मैया कह रही हैं मैं जीवन में सारे सुख प्राप्त किए पर इतना नहीं समझ पाई कि भगवान की भक्ति कैसे की जाए। मेरे अंधकार को दूर करो बेटा। तब भगवान ने कहा यदि भगवान की भक्ति को पाना है तो केवल एक काम करना पड़ेगा। क्या? अपने संग को संतों से जोड़ दो। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। भक्ति का जो पहली सीढ़ी है, भक्ति की जो पहली सीढ़ी है वो है संतों का सानिध्य। क्योंकि यदि हम गुणी व्यक्ति का, आचार्यों का, मनीषियों का, धर्म गुरुओं का संग करेंगे तो हमारे जो भाव हैं वो वही भाव होंगे ठाकुर जी से जोड़ने वाले, न कि तोड़ने वाले। इसीलिए भगवान तक जाने के लिए कपिल देव कहते हैं माता देवहूति से कि माँ यदि भगवान के चरणों की भक्ति आपको प्राप्त करनी है, वो भाव लाना है तो पहले संतों का संग करो। अब कहा ये कैसे जाना जाए कि ये संत अच्छा है कि ये ऐसा है? तब 5 लक्षण बताओ।
संत के 5 लक्षण बताए। संत जो होगा वो कभी अभिमानी नहीं होगा। संत हृदय नवनीत समाना। कौन कह रहा है इस बात को? संतों का जो हृदय मक्खन के समान है। कौन? आगम निगम पुराण बखान। आगम शास्त्र, पुराण, निगम, वेद कह रहे हैं इस बात को। तो ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त करो जहां पर संत केवल दूसरों के लिए शरीर बनाए। संतों का शरीर अपने लिए तो है ही नहीं, इसलिए संतों का संग करो। ठाकुर जी की भक्ति अपने आप आपके अंदर आ जाएगी। तब भगवान कपिल देव भक्ति का वर्णन करते हैं और सबसे मूल सांख्य योग, सांख्य योग का वर्णन कपिल देव ने माता देवहूति को कराया। और भागवत जी में लिखा है, माता देवहूति भगवान की भक्ति में इतनी प्रबल, इतनी विश्वास से जम गई कि नदी का रूप धारण, अश्रुपात करते करते एक नदी के रूप में परिणत हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, कपिल देव भगवान की जय। भैया ठाकुर जी की कथा बहुत परम पवित्र है। आइए थोड़े से कुछ पल के लिए ठाकुर जी का नाम लें। श्री वृंदावन जाना है। अच्छा, मन से वृंदावन किस किस को जाना है? एक बार हाथ उठाओ। जाना है? नहीं जाना? आप लोग जैसे एक माटी का धौंधा होता है ना, उसको जहां बैठा दो वहीं धम्म सा बैठ जाता है। तो आप लोग माटी के धौंधा का काम कर रहे हैं। अरे उत्सव है ठाकुर जी का, अभी वामन भगवान का प्राकट्य होने वाला है। ठाकुर जी का उत्सव है। उत्सव को उत्सव के हिसाब से, ये नहीं कि गमले ला के रख दिए हो, नहीं, गमले नहीं, उत्साह से दोनों हाथों को उठा के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आइए मेरे साथ भाव को गाइए। वृंदावन जाना है, वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। ऐसे नहीं, देखो भैया, वृंदावन की लीला बहुत अटपटी है और ये टेढ़ी टांग वाला कब रीझता है? केवल राधे राधे कहने से नहीं, जब तक आप ठुमका लगा के नहीं कहोगे हो वृंदावन। भक्ति भी भक्तिर नृत्यति यत्र च, वृंदावन में आकर भक्ति मैया भी नाची है और हम लोग शर्म करते हैं। इसलिए वृंदावन वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, राधे राधे गाना है।
वृंदावन ओ जय हो वृंदावन जाना है, राधे राधे गाना है। ओ वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। बोलिए बांके बिहारी लाल की। और वृंदावन क्यों जाना है? वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी, बांके बिहारी स्नेह बिहारी। बांके बिहारी स्नेह बिहारी। और वृंदावन में जाने के बाद सबसे पहला काम है श्री यमुना मैया में स्नान करना। बोलो यमुना मैया की। जय हो हमें गोता, जय हो हमें गोता लगाना है, हमें गोता लगाना है और राधे राधे गाना है। ओ वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। हमें राधे राधे गाना है, माधव को रिझाना है। हमें राधे राधे गाना है, माधव को रिझाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। बोलो बांके बिहारी लाल की। जय हो श्री राधे। वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी, वृंदावन में राधा रानी। लाडो है ब्रज की महारानी, लाडो है ब्रज की महारानी, राधा है ब्रज की महारानी। राधा है ब्रज की महारानी। इसलिए चरणों में जाना है, हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। जय हो
गाँव सो गाँव, बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम, श्री कृष्ण नाम सोना, श्री कृष्ण नाम सोना। श्री भैया वृंदावन जाने के लिए केवल कोई साधन की जरूरत नहीं, केवल और केवल अपने मन को शुद्ध बना लो। वृंदावन जाना है हमें, राधे राधे गाना है, वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। वृंदावन जाना है हमें, राधे राधे गाना वृंदावन जाना है, हमें राधे राधे गाना है। बोल वृंदावन बिहारी लाल लाल की। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। और आगे की कथा बहुत ही सुंदर कथा, सती चरित्र। सती मैया का पावन चरित्र भगवान की एक नहीं मानी मां और अपनी जिद पे अड़ गए। मैं संक्षिप्त में हूं, आगे की और कथाएं। अपनी एक ही जिद, पिता के यहाँ इतना बड़ा कार्य हो रहा है और मैं ना जाऊं। भगवान कहते हैं भोलेनाथ ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां पर कोई आदर सम्मान ना हो, और आपके जाने में वहां कोई भलाई नहीं है, इसलिए आप मत जाइए। ये बात एकदम मानी ही नहीं और अपनी जिद पे आ गई। वहां गई, जाकर देखा भोलेनाथ का कोई भाग नहीं है। जब देखा तो बड़ा क्रोध आया। क्रोध में अस कहे अग्नि अपने पूरे शरीर को यज्ञ कुंड में भस्म कर दिया। अस कहे यो अग्नि तन जा रहे, अपने शरीर को कहा जिस शरीर ये मिला है मेरे पिता के माध्यम से, और पिता जब मेरे भोलेनाथ का इतना अपमान कर रहे हैं तो इस शरीर को रहने का कोई औचक नहीं है। तुरंत अपने शरीर को भस्म कर दिया। हाहाकार हुआ। भगवान भोलेनाथ के गणों को क्रोध आया, यज्ञ को विध्वंस किया और इतना भगवान की स्तुति की। तब भोलेनाथ कर्पूर गौरम करुणावतारम दक्ष ने भगवान शंकर की स्तुति की। तब भगवान ने माफ किया। आगे सती चरित्र को सुनाते हुए आगे के क्रम में जब बढ़े तो पावन भगवान के परम सुंदर भक्त परम वैष्णव श्री ध्रुव जी की कथा सुनाई। ध्रुव चरित्र को सुनाया। कहा मनु संतान में से ही मनु महाराज के दो पुत्र थे, एक उत्तानपाद और एक प्रियव्रत। उत्तानपाद जो थे उनकी दो पत्नी थी, एक का नाम था सुनीति और एक का नाम था सुरुचि। वास्तव में
देखें तो हमारी भी दो पत्नियां हैं। सुनीति का मतलब सुंदर नीति, और सुरुचि का मतलब जो मन में आया वो कर दिया, खुद की रुचि, सुरुचि। भगवान की जो सुनीति नाम की उत्तानपाद जी की जो थी, उनके गर्भ से परम वैष्णव श्री ध्रुव जी हुए, और पावन आज समस्त संसार केवल ध्रुव जी को जो जानता है, केवल इसलिए जानता है सुंदर नीति। ध्रुव शब्द का अर्थ है अचल। भगवान मां के वचनों पर केवल इतना दृढ़ विश्वास था, और केवल मां के वचनों को मानकर मां ने कहा, मन में इच्छा हुई, पिता का राज है, गद्दी पर बैठने की इच्छा हुई, बैठ गए। मां ने कहा, ये गद्दी तेरे लायक नहीं। सुरुचि का जो स्वभाव था बहुत कलुषित स्वभाव था। कहने लगी, ये जो गद्दी है ये तेरे लायक नहीं। यदि यहां तू बैठना चाहता है तो भगवान से ये प्रार्थना कर, भगवान से ये वरदान मांग कि मेरा जो जन्म है वो सुरुचि मां के गर्भ से। सुरुचि ने अपने गर्भ को भगवान से भी ऊपर बता दिया। ये बात सोचने वाली बात है। कहा ये कि मेरा यदि इस सिंहासन को तू चाहता है, इस गोदी को चाहता है, तो तू पहले भगवान की तपस्या कर, और तपस्या करके भगवान को खुश कर। भगवान जब खुश होंगे तो उनसे एक वरदान मांगना। क्या वरदान? ये कि मेरा जन्म सुरुचि के गर्भ से। रोते रोते ध्रुव जी गए माँ के पास, सुनीति मैया के पास गए, माँ को सारी बात बताई। मैया ने कहा, ये फर्क है सुंदर नीति में और अपनी रुचि में। सुंदर नीति का तात्पर्य है भगवान से जुड़ी हुई, और सुरुचि का तात्पर्य है अपने मनमानी, अपने मन की चलानी। इसलिए ये बात मैया ने कही, सुनीति ने, कोई बात नहीं। जब माँ ने कहा तो माँ ने ऐसी बात बताई है जिस बात को कोई नहीं बताया, जो आज तक मैंने नहीं बताई। इस बात को बेटा तुम अन्यथा मत लो, वो तुम्हारी माँ है, और उन्होंने जब कहा है तो उनके वचन का पालन करो। ध्रुव जी ने माँ की बात को विश्वास करके और वन की ओर चल दिए। वन में चल दिए। भगवान की केवल एक ही है। भगवान से यही कहने लगे, हे लक्ष्मीनाथ, मैं आपकी शरण में हूं। मन में ये भाव था, ये बात यथार्थ सत्य बात है। जब भगवान को जिस भक्त को दर्शन देना होता है तो अपने दर्शन से पहले भगवान नारद जी का दर्शन किया। तो सबसे पहले नारद जी ने परीक्षा ली। परीक्षा में ध्रुव का जो संकल्प था
वो इतना दृढ़ संकल्पित था, उसने कहा कितना भी नारद जी की परीक्षा में पास हुए, ठाकुर जी की भक्ति करने लगे। एक दिन ऐसा आया, अपनी अष्टांग योग को इतना पक्का कर लिया और संसार में हाहाकार मचने लगा। ऐसा कौन सा भक्त है जो इतना कठोर तप कर रहा है? भगवान की देवताओं ने स्तुति की और जब स्तुति करी तो भगवान ने कहा ये मेरा ही भक्त है, तुम चिंता मत करो। एक समय ऐसा आया, भगवान ने ध्रुव के भाव को देखते हुए, ध्रुव के भजन को देखते हुए, ध्रुव की निष्ठा को देखते हुए भगवान ने शंख चक्र पद्म गदा लेकर भगवान स्वयं ध्रुव के सामने प्रकट हुए। बोले नारायण भगवान की जय। और प्रकट हुए तो कहा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? ध्रुव ने, ध्रुव के अंदर वो ज्ञान नहीं जो मैं कुछ कह सकूं। ध्रुव ने कहा मैं मंद बुद्धि का हूं, मुझे कुछ नहीं आता, आप जो भी देना चाहें दे सकते। तब भगवान की स्तुति की, योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसूक्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास हस्तचरण श्रवणात्गादि प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। भगवान हे परशोत्तम, आपके चरणों में बारंबार हे समस्त सृष्टि का पालन करने वाले हे नारायण, आपके चरणों में बारंबार योऽन्तः प्रविश्य मम वाचम् इमां प्रसूक्तां, ये कहा और भगवान की स्तुति करने के बाद भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने अपनी भक्ति ध्रुव को प्रदान करी। आगे पृथु महाराज का चरित्र भगवान ने जब सुनाया, भगवान की बहुत ही सुंदर लीला। एक बार पावन प्रसंग ऋषभ देव जी का सुनाया। ऋषभ देव जी, उनके इतने धर्म अनुष्ठान होते थे, इतने ठाकुर जी की भक्ति में संलग्न थे। उनके पुत्र हुए भरत, पर भरत बिल्कुल भी एकदम ठाकुर जी ये करते थे बिल्कुल पूजा पाठ से विपरीत, भगवान की भक्ति से एकदम विपरीत। एक दिन आगे का मृग में इतनी आसक्ति हो गई, मृग की आसक्ति कारण बनी अंतःमति सगति। आगे चलकर भरत जी हिरण्य की योनि को, मृग योनि को प्राप्त किया, क्योंकि केवल माला तो छूट गई, केवल उस बच्चे में ध्यान रहा, मृग के बच्चे में, और इतना ध्यान था, इतना मन लग गया कि अगली योनि मिली गई। आगे चल के बहुत सुंदर वर्णन करते हुए
भगवान की भक्ति में जब इतने तत्पर थे, राजा रघुगण की पालकी उठाई, पालकी में कोई नहीं था, पालकी में लगे राजा रघुगण को दिव्य उपदेश दिया और उनकी भक्ति को देखते हुए उनकी रक्षा के लिए माता काली रूप में प्रकट हुई। बोलो कालिका मैया की जय। माँ काली रूप में प्रकट हुई, भगवान के भक्त की रक्षा हुई। और इधर आगे देवासुर संग्राम, देवताओं का और असुरों का युद्ध हुआ। बहुत ही भयानक युद्ध था। युद्ध में ऐसा हुआ कि जितने भी देवता थे सब राक्षसों के सामने हार गए। और इधर देवता की जो माँ थी वो विलाप करने लगी और यही कहने लगी, हे प्रभु ऐसी कोई कृपा करो जिससे देवताओं को पुनः ये राज्य मिल जाए। जब प्रार्थना की, भगवान की भक्ति की, भगवान का व्रत किया, भगवान खुश हुए और भगवान ने दर्शन दिए। भगवान ने कहा, हाँ भगवान खुश हुए। भगवान खुश हुए तो ये कहा कि माँ आप चिंता न करें, आपके गर्भ में मैं पधारूंगा। तब भगवान अपना वचन सिद्ध करने के लिए कौन सा अवतार लिया भगवान ने? वामन भगवान। कौन सा? वामन। बोले वामन भगवान की जय। बोले वामन भगवान की जय। आइए हम सब लोग बड़े भाव से ठाकुर जी की वो परम झांकी, वामन भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करेंगे। बोले वामन भगवान की जय हो। तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा एहसान, तेरा होगा
पालनहारा रे। तू छोड़ सकल अभिमान। ओ तू छोड़ सकल अभिमान, छोड़ सकल अभिमान, तू कर ले मुझसे जरा पहचान। भगत भर दे रे जोड़ी, भगत भर दे रे जोड़ी। आइए सभी एक एक करके आवें और वामन भगवान का पूजन करें, उनको प्रणाम करें, आशीर्वाद लें। सभी आवें एक एक करके। जय हो वामन भगवान की जय हो। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस अपना, मान कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा। ओ मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का तेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तू छोड़ सकल अभिमान। छोड़ सकल अभिमान, तू छोड़ सकल अभिमान, तू कर ले जरा पहचान। जोड़ी भगत भर दे रे जोड़ी। अच्छा, भगवान के आने की खुशी है। यदि भगवान के आने की खुशी है तो दोनों हाथों को उठा के ताली बजाइए, दोनों हाथों को उठा के ताली बजाइए। क्या कहना है? जय वामना जय, जय वामना जय वामना, जय वामना मेरी जय वामना। जय वामना मेरी जय वामना, जय वामना मेरे जय वामना। जय वामना जय वामना, जय वामना
आज के आनंद महोत्सव की बहुत बहुत मंगल बधाई। वामन भगवान का पावन चरित्र हम सब लोगों ने सुना। आज की जो पावन कथा है, मंगलमयी कथा, यही विश्राम। कल की सूचना, कल भगवान का जन्म उत्सव कल से प्रारंभ हो जाएंगे। तो भगवान के उत्सव में बड़ा ही आनंद लेना है। कल आनंद का जन्म है। भगवान नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। तो बड़े भाव से सभी लोग, चाहे मैया हो, चाहे भाई बंधु जितने भी लोग हों, सब लोग जहाँ तक बने यदि हो तो पीले वस्त्र धारण करके, और नहीं हो तो हल्दी सबके यहाँ पर है, हल्दी से रंग लेना, पर पीले वस्त्र पहन के अवश्य आना। ये एक कोई जोर जबरदस्त नहीं है, पर इसका एक नियम है। ठाकुर जी को पीला वस्त्र बहुत ही प्यारा लगता है, इसलिए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अरे ताली जोरदारी से बजा दिया करो। हाँ, ले महाराज जी, ठाकुर जी का उत्सव है तो सभी लोग पीले पीले वस्त्र, बढ़िया अपने ललाट पर पीला पीला चंदन, ये तो ही उत्सव का आनंद है और क्या है। बढ़िया कल गुब्बारे यहाँ सजेंगे, आनंद से ठाकुर जी के उत्सव का हम लोग आनंद लेंगे। और कुछ जो भी बातें हैं वो पंडित जी के माध्यम से आप लोग ध्यान से सुनेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, उत्सव का नियम है, आप सबके बच्चे हैं और आप बच्चों का जो है उत्सव मनाते होंगे ना घर में, जन्मोत्सव, तो वहाँ कुछ ना कुछ भेंट लेकर के जाया जाता है। और उधर ज़्यादा कुछ ना मिले तो कम से कम केक तो खाने को मिलता ही है, खाते हो ना। आजकल तो बहुत प्रचलन में है, परंतु हमारे ठाकुर का जो है कल जन्मोत्सव है, और एक एक नहीं, दो दो जन्मोत्सव हैं। पहले राम जन्म होगा और फिर बाद में कृष्ण जन्म होगा। और हमारे ठाकुर जो रहे ना, यहाँ भी जो है ना जोड़े से ही बैठे हैं, यहाँ राधा रानी नहीं है, यहाँ तो ठाकुर ने अपने स्वरूपों का ही जोड़ा बनाया हुआ है। तो ऐसे ठाकुर बड़े अलबेले और रसीले ठाकुर हैं, इनका कल जन्मोत्सव है। तो ध्यान रखना, एक ही मंत्र है उत्सव में जाने का, ना तो खाली हाथ यहाँ आना है और ना यहाँ से खाली हाथ जाना है। जिसकी भी जैसी भी सामर्थ्य भगवान ने दी है उसके अनुसार वह उत्सव में उपहार लेकर के आवें और प्रेम से यहाँ भगवान को समर्पित करें भगवान के इस उत्सव में। और यहाँ से फिर प्रसाद के रूप में उपहार लेकर के जाएंगे सभी। और आज वामन भगवान की सुंदर झांकी आप देख रहे हैं। 24 अवतारों में ये एक ऐसा अवतार है जो केवल और कोई काम नहीं किया वामन भगवान ने, सिर्फ और सिर्फ मांगा है। तो भगवान सिखाते हैं कि मांगो तो ऐसा, कैसा, जैसे भगवान ने मांगा। एक के पास गए मांगने, बार बार जगह जगह मांगना नहीं पड़ा। इसलिए भगवान के द्वार पर जो आकर के अपनी इच्छाओं को कहता है, या भगवान के सामने दरबार में आकर के जो रोता है ना अपने लिए भी, तो उसका रोना भी सार्थक हो जाता है। इसलिए बड़े भाव और प्रेम से कल उत्सव में आएंगे। आइए अब वामन भगवान की सुंदर आरती करते हैं और बड़े सभी खड़े हो जाएंगे आरती में। जब भी आरती हो तुरंत खड़े हो जाया करो, क्योंकि आरती बैठ करके नहीं, खड़े खड़े होती है। और बड़े भाव से सभी ताली बजाते हुए वामन भगवान की आरती गाएंगे। हरि ओम। इदगुं हविः प्रजननं मे अस्तु तसवीरगुं सर्वगणगुं सुस्तये आत्मसनि प्रजातनि
पशु सनि लोक सन्न भय सनि अग्नि प्रजाम बहुलाम में करो तन्नम पयोरे तो अस्मात् सुदत्ता। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती